एक बार की बात है, 18-19 साल का एक युवा भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, मन को वश में करना बिल्कुल असंभव जैसा है, मन के बारे में जानना बहुत ही कठिन है, सारे हमारे दुखों का कारण है या एक मन ही है, मन से ही सभी समस्याएं उत्पन्न होती है और मन में ही हमें दुख देती है। तो बुद्ध, आप ये बताएं कि हमारा मन फिर इतना बुरा है, मन को जानना, बस में करना बिल्कुल लगभग असंभव जैसा है, तो फिर हम इस मन के माया जाल से, मन के इस भ्रम से बाहर कैसे आएंगे, इसे कैसे समझेंगे। इन दिनों में अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ और आप कहते हैं समस्या नाम की कोई चीज नहीं है, सारे मन का करा धराया है, मन ही कराता है, मन में ही सुख है और मन में ही दुख है। आपके इस अटपटे बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप इसे कृपया स्पष्ट करके बताने का कष्ट करेंगे तो आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करना यानी कि मन को नियंत्रण करना यह असंभव जैसा ही है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये असंभव है, असंभव जैसा है, लेकिन इसे हम अपने बुद्धि विवेक से नियंत्रण कर सकते हैं, अपने वश में रख सकते हैं। और फिर भगवान बुद्ध आगे बताते हुए कहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन 5 बातों को समझना होगा। पहला चरण है किसी के द्वारा दिए गए लालच को समझो। जब हमारा मन अशांत होता है तो ये हमें कई तरह के लालच देता है, यह हमारे जीवन में प्राप्ति और अधिकार के प्रति प्रतिदिन आकर्षण को दिखाता है, जैसे कि हमारे जीवन में धन संपत्ति की इच्छा, अधिकार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इन सभी चीजों का इच्छा हमें हमारा मन ही दिखाता है। ये हमें हमारा मन अपनी आकर्षणशीलता में हमें व्यस्त रखता है और हमें उस वस्तु का फिर अनुभव की ओर खींचता है जो कि हमें पर्याप्त से ज्यादा मिलता है और हम लालच के सागर में डूबते चले जाते हैं। लालच की स्थिति में हम अक्सर विचार और कार्य के बारे में हम बहुत सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति कम होने लगती है। दुनिया में जिसने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच को पहचान लिया, उसे अपने मन को समझना आसान हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है। अगर हमें हमारा मन लालच दे भी रहा है तो क्या वो लालच व्यर्थ है? इसका सीधा सा जवाब है, ये सब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अनुभव से, क्योंकि मन के लालच के अनुसार इंसान जो भी काम अति पूर्व करता है उसमें तो उसे हानि ही होती है, लेकिन हानि होने के बाद उन्हें अनुभव भी होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मन के लालच के द्वारा मनुष्य नशा करता है, क्योंकि उसका मन उसे दिखाता है कि नशा में सुख है, नशा में शांति है। लेकिन जिन्होंने ये देख लिया कि नशा करने से थोड़े समय के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में ये सदा के लिए दुख देती रहती है, नशा केवल दुख है, यह जीवन में हमें हानि देती है, वो व्यक्ति उस नशा से मुक्त होना शुरू कर देगा। इसी तरह जो व्यक्ति ये जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, तो वह व्यक्ति ईर्ष्या से भी मुक्त होने लगेगा और मन को समझने का यही पहला चरण है। दूसरा चरण है खोज पर निकलना। दूसरे चरण में खोज के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए निकलना होगा जो कि पहले से ही अपने मन को जान लिया हो और इससे मुक्त हो गया हो, और जो इसे मुक्त हो चुका हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करा पाएगा। उसे आप या फिर गुरु मान लीजिए या फिर कोई ऐसे व्यक्ति की पहचान आपको करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न यह आता है कि ऐसे व्यक्ति का पहचान करें कैसे, ऐसे व्यक्ति की खोज कहाँ से करें? फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर लोग दुविधा में फंस जाते थे, लोगों के मन में सवाल उठने लग जाते थे। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, देखकर पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारा दृश्य हमें हमारा मन ही दिखाता है। कोई व्यक्ति तुम्हें दिखने में शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उनके मन के भीतर क्या है
ये उनकी शब्द में ही पता चलता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे कि उनकी किसी भी बातों पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि उनकी बातों पर तुम्हारा विवेक तुम्हें इशारा ना करे। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, मन को समझने का चौथा चरण है कर्म करना। खुद को अगर जानना चाहते हो तो खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी होता है। लेकिन कर्म करते वक्त एक व्यक्ति हमेशा 2 बार गलती कर सकता है। 2 बार गलतियां मन की चाल की वजह से होती है। हमारा ये मन ही हमें उलझा कर रख देता है। पहली गलती है उस काम की शुरुआत ही नहीं करना। जब भी आप उस काम को करने की शुरुआत करने की कोशिश करोगे, उस वक्त आपका मन आपको दूसरा काम दिखाएगा ताकि आप उसे समझ ना सको। और दूसरी गलती यह है कि उस काम को पूरा करने में पूरा रास्ता तय नहीं करना, आधे अधूरे में छोड़ देना। इन दोनों में हमारा मन का ही मुख्य कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने कर्म को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचता है कि मैं काम को कल से शुरुआत करूंगा। अधिकांश लोग तो ये सोच बैठता है कि मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा। इन दोनों सोच में हमारे भीतर नकारात्मक ही दिखती है और ये हमारे भीतर नकारात्मक को हावी कर देता है, जिसकी वजह से हम असफल ही होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इन गलतियों का मुख्य कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हम अपने कर्म को पूरा नहीं कर पाते? और वो कमी है जागरूकता की, बुद्धि की। जब किसी मनुष्य के अंदर जागरूकता की कमी होती है तो उस व्यक्ति का मन उसे कभी भी सही दिशा में चलने नहीं देता। जागरूकता की कमी से ही व्यक्ति अपने मन की उत्सुकता और इच्छाओं की संयम बनाए रखने में कमजोर पड़ता रहता है। वो अपने इंद्रियों के आकर्षण से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकता है और उसका परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में खराब आदतों को और खराब निर्णय ले सकते हैं। और फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, मन को जानने का 5वां नियम है जागरूकता। मन को जानने और समझने का ये 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने जीवन में जो भी कार्य करो पूरे जागरूकता के साथ करो, क्योंकि जब आप जागरूकता के साथ कोई भी काम करोगे तो उस वक्त तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे नहीं पाएगा, तो उस वक्त तुम्हें भटकाएगा नहीं, वो अपनी चालों में तुम्हें कभी नहीं फंसा पाएगा। क्योंकि जब तुम जागरूक रहोगे तो उस वक्त तुम्हारा विवेक भी तुम पर रहेगी और मन की नियंत्रण करता रहेगा। तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। बिना जागरूकता के साथ किया गया कोई भी कार्य और बिना जागरूकता के साथ जिया गया जीवन मृत्यु के समान है। फिर उस व्यक्ति के मन में फिर से एक प्रश्न उठता है और फिर वो लड़का भगवान बुद्ध से पूछता है, बुद्ध आप कहते हैं जागरूक रहो, लेकिन इस जागरूकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आप मार्गदर्शन करें। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान करके। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने जागरूकता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रण करने का अंतिम चरण है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मन को बस में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं और जब हमारा मन नियंत्रित होगा तब हमारे भीतर जागरूकता का स्तर बढ़ेगा। हमारे सभी प्रश्न खत्म होने लगेंगे। जब हम जागरूक होते हैं तब हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों का सभी अर्थ को समझते हैं और उनके जरिए अपने विचारों की गहराइयों तक उसे समझकर उसकी खोज में लग जाते हैं। जागरूकता से अपने मन के सभी सवालों का जवाब मिलते हैं, क्योंकि हम अपने सामग्री में संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। इसीलिए हमें हर कदम में अपने जागरूकता का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे करने से हम अपने मन की चालों से बच सकते हैं और उसे जान पाते हैं। और ध्यान ही एक वो नाव है जिस पर हम बैठकर मन रूपी इस सागर को पार कर सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इन 5 नियमों को अच्छे से फॉलो कर लिया वो अपने मन को वश में कर सकता है। फिर उसका मन कभी उसे नहीं चलाएगा, वो अपने मन को चलाएगा। और इतना कहकर बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो जाते हैं। बुद्ध के मौन देखकर लड़का समझ जाता है कि भगवान बुद्ध जितना मुझे ज्ञान चाहिए था, जो उपदेश चाहिए था, वो बुद्ध समाप्त कर चुके हैं। अब बारी है मुझे इन 5 नियमों को अच्छे से पालन करने का। मन ही मन ये सोचकर वो लड़का बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बुद्ध को
प्रणाम कर वो अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।